लालू जी एक बार हुलकार देंगे यादवों को तो इस सब लोग बिल में घुस जाएंगे। इस पर बड़ा लोग क्यों ऐसा बोलते हो, हमको बोलने दो। एक्चुअली सहरसा सुपौल का जो एरिया है वो एरिया बहुत पढ़े लिखे और विद्वान यादवों का है, लेकिन वहाँ लालू का कभी पैठ नहीं हुआ। अच्छा। लालू थोड़ा सा हमको लगता है उस समय थोड़ा टेंशन में होंगे सहम गए कि कैसे इनको सहमे हो, में लालू सहमते नहीं। अच्छा। वो अपना कुछ स्ट्रेटेजी तय कर रहे होंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है, मैं लालू हूँ मेरा लहू बिहारी है। जी हाँ, आज भी जिक्र होगा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। हम आपको लगातार लालू प्रसाद यादव से जुड़ा अनसुना किस्सा सुना रहे हैं, तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं लालू प्रसाद यादव की जिंदगी से जुड़ा एक और अनसुना किस्सा, जिसे सुनाने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने उस दिन अंत किया था। अरे लालू का ना आदि है ना अंत है जी। तब कहाँ शुरू किए कहाँ अंत किए हमको याद नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम हमने यही किया था कि 12 कांड के बाद जो लालू जी ने मीटिंग बुलाई और उसका फॉल आउट क्या हुआ कैसे हुआ ये मैंने सुनाया था। आज मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि लालू जी ने नहीं होता है सिर मुड़ाए ओले पड़े। जैसे ही चीफ मिनिस्टर हुए उसी समय मंडल कमीशन का रिपोर्ट को लागू मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दिया लेट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। ये बहुत बड़ी बात हुई, एक ऐतिहासिक चीज़ हुई, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बता दें आज के बच्चों को, चाहे लोगों को नहीं पता होगा। 1979 में मोरारजी देसाई जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने सोचा कि ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित को तो मिलता ही है, एससी एसटी को। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक कमीशन बनाए, और यहाँ सहरसा के बहुत बड़े जमींदार थे स्वर्गीय विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, बहुत बड़े जमींदार थे। एक्चुअली सहरसा सुपौल का जो एरिया है वो एरिया बहुत पढ़े लिखे और विद्वान यादवों का है, लेकिन वहाँ लालू का कभी पैठ नहीं हुआ। अच्छा। वो लोग लाइक नहीं किए लालू के स्टाइल को, वो लोग बहुत ही, ये लोग लालू जी एक बार खड़े भी हुए थे वहाँ से एमपी में और लालू जी हार गए थे। हाँ, उनको हराया था शरद यादव ने जी। तो इसलिए वहाँ विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जो उस समय लोकसभा के सदस्य थे उनको बनाया। 1980 में उन्होंने ये अपना रिपोर्ट दे दिया सरकार को, लेकिन तब से दबा रहा। 1980 से 1990 तक ही दबा रहा। 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको चालू किया। उन्होंने उसको कहा कि इसको हम लागू करें। देश भर में हंगामा हो गया। तमिलनाडु वगैरह ये सब स्टेट में, साउथ में उतना इसलिए नहीं, वहाँ पहले ही से था इस तरह का रिजर्वेशन, इस तरह का था। लेकिन नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इस सब में आग लग गई। हुआ कि बाप रे बाप, पहले ही से एससी एसटी का रिजर्वेशन है, अब ये भी रिजर्वेशन आ जाएगा। और कुल मिला के रिजर्वेशन था पहले से उन लोगों का था 22%, ये 27.5 पर 49.5, चूँकि 50 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ इसको आप लागू कर सकते हैं, 50% से कम तक आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन ओबीसी ईबीसी का क्रीमी लेयर को हटा देना पड़ेगा। खैर ये जस्ट शेपक में मैंने कहा। तो ये जब आया तो मंडल और कमंडल की लड़ाई हो गई। अपर कास्ट वाले लोग एकदम ताव में आ गए कि हमारा तो सब कुछ छीन गया, ये कुछ तरीका है साहब। और इस पर एक लड़का था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चौहान, उसका पूरा नाम तो याद नहीं, उसने आत्मदाह कर लिया था। हाँ, इससे और हंगामा बढ़ा। बिहार में भी पूरा तमाशा। बिहार तो बहुत वोलाटाइल स्टेट है। यहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के जो नेता थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया
ऑर्गेनाइजर जो थे लेट में ही सोल रेस्ट इन पीस, लेट डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। अच्छा लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। अच्छा, हमेशा backstage। कोई मैथिल या राजपूत या कायस्थ सामने नहीं आया। नेपथ्य से लड़ाई उन्होंने लड़ी और चढ़ा दिया भूमिहारों को। अच्छा सीपी ठाकुर भूमिहारों के नेता थे, साथ में महाचंद्र सिंह थे, जगन्नाथ मिश्रा के समझिए झोला ढोबा थे, उन्हीं के साथ रहते थे, तो उनको सटा दिया इनके साथ। और सीपी ठाकुर को उतना समझ में नहीं आया, दूरदर्शिता उतनी थी नहीं, भूमिहार लड़कों को रोड पर उतार दिया। अच्छा बाकी लोग पीछे से चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तेरा भला करेंगे करते रहे, और ये चढ़ गए। और बहुत हंगामा भूमिहार लड़कों ने किया, जगह जगह उत्पात मचाया। और लालू थोड़ा सा, हमको लगता है उस समय थोड़ा टेंशन में होंगे सहम गए कि कैसे इनको सहमे उमें, लालू सहमते नहीं। अच्छा वो अपना कुछ स्ट्रेटेजी तय कर रहे होंगे। इसी बीच में भूमिहार नेताओं की एक सभा पटना कॉलेजिएट स्कूल में बुलाई गई। सीपी ठाकुर जी खुद थे, माधव बाबू जो ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन थे, एक सिद्धू बाबू सीनियर एडवोकेट थे, उसमें ये विश्वमोहन शर्मा जी थे नेता। ये लोग भूमिहारों के नेता लोग वहाँ थे और हमको भी संयोग से बुलाया गया जी। तो मैं भी गया। मैंने देखा और लड़के सब एकदम यूनिवर्सिटी के और ये लोग उन्माद में थे कि ये करेंगे वो। मैंने देखा इन लोगों ने बिना सोचे समझे लड़कों पर को काफ़ी ये किया, उत्साहित किया कि हाँ एकदम ख़त्म कर देना, उड़ा देना, ये कर मतलब और प्रोवोक कर दिया, प्रभोग किया। जी। तो मुझे ही बोलने के लिए कहा गया। आप मैंने कहा देखिए साहब, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप लोग को अच्छा नहीं लगा कि जितनी बातें आप लोगों ने कही हैं ठीक उससे हम अलग बोलेंगे। अच्छा लेकिन जी। मुझे बोलने देना होगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी देर बोला, मैं भी 10 मिनट बोलूँगा। और ये कहा मैंने, मैंने कहना शुरू किया कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यदि ये आरक्षण हो रहा है, इस आरक्षण से बहुत कम प्रभाव भूमिहार लड़कों पर पड़ेगा। भूमिहार लड़के ऐसे हैं क्योंकि हमारी जाति ऐसी है कि उनका अपना एग्रीकल्चरल बेस है और ये उनका बेस जो है सो अपना बिजनेस का बेस है। काफ़ी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी यदि सरकारी नौकरी में आती भी है तो इतने ऊंचे मार्क्स लेके आती है कि ये 49% तक होने में कोई दिक्कत उनको होनी नहीं चाहिए। जिन लोगों को एक्चुअली हाशिए वाले जाति के लोग हैं वो लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और आप लोग चढ़ा रहे हैं लड़कों को, और ये समझ नहीं रहे हैं कि यादव अभी सोया हुआ है। लालू जी एक बार हुलकार देंगे यादवों को तो सब लोग बिल में घुस जाएंगे। इस पर बड़ा लोग क्यों ऐसा बोलते हो, हमको बोलने दीजिए। एक बार यादव लाठी लेके आ गया, क्योंकि पूरे बिहार में सड़क के किनारे मैक्सिमम यदि आबादी किसी के वो यादव की है। ये लोग सब रहते हैं जहाँ तहाँ। एक बार लाठी लेके खड़ा हुआ तो सारे ही भूमिहार लोग बिल में घुस जाएंगे। इस बात की मैं बताता हूँ। लोग बहुत हमको बोले कि बेकार आप बोलते हैं, उत्साहित नहीं। हम क्या एकदम जान के लोग को निरुत्साहित। ये लोग अपना जाएं, पढ़े लिखे, नौकरी करें, ये करें। जो बहुत तेज हैं वो अपना तैयारी करें, वो तेजी में निकल जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़े। और जो लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं वो लोग सामने आकर के वो भी लड़े ना। खैर किसी ने मेरी बात मानी नहीं। कुछ दिन ये लोग चला और ठीक वही हुआ। एक बार लालू के लोगों को हुड़का, राहुलों को दिमाग चढ़ा, जब लाठी लेके निकला उन लोगों को घर जाना मुश्किल हो गया था। नौबतपुर वगैरह के भूमिहार लोग जो थे यानी इधर से जाते थे तो रास्ते में दानापुरी सब में घेरता था, सब घेरते थे यादव लोग। बहुत लोग तो अपने को यादव कहू करके निकलने की कोशिश करते थे, तैयो पकड़ लेता था सब। अच्छा जो लोग को शक हो जाए तो कि यादव हाँ कृष्णौट हाँ कि धनौट हो, सब कह अरे तोरी वाला, वो पता नहीं था कि इसमें भी कृष्णौट धनौट क्या क्या होता है। तो लोग पिटाते थे। जी जी जी। सारा मामला इनका ठंडा पड़ गया
और उसी समय से लालू को भूमिहारों के प्रति और ज़्यादा, जी पहले भी एपिसोड में बताया कि थोड़ा सा और ज़्यादा उसको ये आ गया। अच्छा, उस समय तक लालू भूमिहारों के प्रति उतना ज़्यादा माने बिगड़ा नहीं रहता था। बहुत लोगों को उसने आगे बढ़ाया, नागेश्वर शर्मा वगैरह जितने थे, और रंजन यादव चूँकि उनके एकदम साथ के उनके मेंटर थे, और रंजन यादव यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स डील करते थे एकदम मैक्सिमम। तो रंजन यादव के जितने शिष्य लोग थे मैक्सिमम भूमिहार थे और उनके यहाँ दरबार करते थे, और उनके थ्रू लालू हमेशा इन लोगों की मदद किया। उसके बाद उसकी नाराजगी काफ़ी बढ़ गई भूमिहारों के प्रति जी। और फिर बात आगे बढ़ी। अब इतना लोग को सुन लेने दो, अगले एपिसोड में तुम लोग को बताऊंगा कि लंदन कमीशन के इस कमीशन के बाद तो उन्होंने अपने जाति पर तो अपना वर्चस्व बना ही लिया। अब आगे जी इनकी जाति के लोग जो हैं जी किस तरह से पागल हो गए, फिर इनके साले लोग माने इनका फायदा उठाने की शुरू किए। मतलब अगले एपिसोड में साधु यादव और सुभाष यादव की एंट्री वो भी रहेंगे, और बाकी सब जो थे अराजकता फैली, जी किडनैपिंग शुरू हुई। अब ये सब अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में बताएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि आखिर लालू प्रसाद यादव इतना बमके हुए क्यों रहते हैं भूमिहारों पर। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।